और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम और क्रिमिनल मिलकर बॉस समुराई के वहाँ चोरी करते हैं और हिप हॉप को शक हो जाता है कि आदम ही मास्क मैन है। अब आगे हुए। अरे आप मुझ पे फालतू में ही शक कर रहे हैं, मैं मास्क मैन नहीं हूँ। तो चलो आप ही बताइए कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ। अरे हाँ यार, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस पे। नो, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, मेरा शौक बिल्कुल सोई है। आदम, तू मेरे साथ 24 घंटे रहेगा और अगर बाहर एक भी चोरी नहीं हुई तो तू ही मास्क मैन है, और अगर चोरी हुई तो तेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हाय पूजो, सही बात कही, इससे सच्चाई साबित हो जाएगी। अरे फंस गया, अब मैं यहाँ रहूँगा तो बाहर चोरी तो होगी ही नहीं। सारा ये तो गलत हो गया, अगर आदम फंसेगा तो मुझे भी फंसाएगा। क्या हुआ आदम, हवा निकल गई? तेरे मुंह पे साफ साफ दिख रहा है कि तू डर गया। अरे डर नहीं गया, ये तो मैं थक चुका हूँ इसलिए। चल कोई ना, आराम कर, हमारे पास तो 24 घंटे है, फिर तो तू मरेगा या बचेगा। सुनो, मैं चलता हूँ, मेरे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नहीं, हमें तेरे पे भी शक है, तू भी 24 घंटे यही रहेगा। रे ना सुन, यो मास्क मैन की वजह से बाकी केस पेंडिंग पड़े से इसे जाने दे। ठीक है, पर तू पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर नहीं जाएगा, समझा? अंदर ही रहना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं क्यों बाहर जाऊंगा, मैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहूंगा। आदम, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, अपने गुनाह कबूल कर ले। अरे पर सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्या कबूल करूँ? देख आदम, कबूल कर ले भाई, मैं थारी सजा कम करवा दूंगो, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में छूट जाएगो। अरे आप भी मेरे पे शक कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना मैं मास्क मैन नहीं हूँ। अरे ये देखो सर आ गए। सर, आप इतने दिनों से कहाँ थे जी? अरे इंस्पेक्टर क्रिमिनल आ गए। ओपी, अब हम छूट जाएंगे। अरे इंस्पेक्टर क्रिमिनल आ गया। अरे टावड़े, ये क्या है? तूने मेरे रेगुलर कस्टमर्स को जेल में क्यों डाल रखा है? अरे वही ना सर, हमने इसको बहुत बताया कि हम हफ्ता देते हैं, हमें छोड़ दीजिए। अरे पुलिस स्टेशन मेरे अंडर में था वो, जब क्रिमिनल इंस्पेक्टर नहीं थे, और मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, समझा? अरे वाह टावड़े, आई एम प्राउड ऑफ यू, तू एक सच में ईमानदार ऑफिसर है। पर मैं तो नहीं हूँ ना, इसलिए अब इसे जाने दे। नहीं सर, मैं इनको जाने का ऑर्डर नहीं दे सकता हो। ठीक है सर, मैं दे देता हूँ। सर भाई डिनो, तेरा हफ्ता आ चुका है, तू अपने पंटरों को लेके जा सकता है। जा। अरे थैंक यू जी, हमारा बहुत काम पेंडिंग पड़ा है बाहर, इसलिए अब हमें हफ्ता लेने भी जाना है। अरे मुझे भी जाने दो, मुझे 2-3 लोगों की सुपारी मिली है। अबे रुक, अगर एक साथ सबको जाने दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। हमें भी ऊपर दिखाना पड़ता है कि हमारे पास कैदी है। कोई ना, हमें कोई जल्दी नहीं है, बस बीमर खिला दो। अरे क्या बात है बीमर क्वीन, तुम्हें भी उठा लिया पुलिस वालों ने? हाँ, आज मैं मार्केट की सारी दुकानें लूट रही थी तो उठा लिया। अच्छा, और जा वेनम, तेरा टाइम हो गया है, तू जा, आराम से सुपारी ले सबकी। ठीक है साहब, मैं चलता है और मिलता है 10 दिन बाद। हमें कब जाने देगा? अब तुम ही बसे हो, सारे कैदी सड़े गए तो आज नहीं कल भेजूंगा। ठीक है, आज हम रह लेंगे पर कल जाने देना। हाँ, और गाइस, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है यार, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। बाकी वीडियो को भी लाइक कर दो यार, फिर आप भूल जाते हो। अरे डिटेक्टिव, मुझे घर जाने दीजिए, नींद आ रही है। हाँ, अब सब आएगा क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक एक भी चोरी नहीं हुई। रे कोई ना आदम, यही सो जा, कोई दिक्कत ना से, हम तुझे 24 घंटे पूरे होने पे जगा देंगे। डीजीपी साहब, ये देखिए, क्रिमिनल यहाँ से बाहर जाने की फिराक में है। इसे लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा। सही मौका है, बाहर जाके एक चोरी कर लेता हूँ, फिर मैं और आदम बच जाएंगे। अबे नुगड़े, कहाँ भाग रहा है? ठट्टेरी की, साले ने देख लिया, कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। साले मना किया था कि गेट के बाहर नहीं जाना है, फिर भी तू क्यों गया? अरे नहीं, वो तो मेरे को भूख लग गई थी तो वड़ा पाव खाने जा रहा था। तू साले वड़ा पाव नहीं, अब गोली खाएगा। चल रूम के अंदर जा। अरे मैं तो 2 मिनट के लिए ही जा रहा था, अब भी ना यार, बहुत गुस्सा हो जाते हो। तन्ने मना किया था, फिर भी क्यों जा रहा था तू? अरे सर, मुझे सच में भूख लगी थी, इसलिए खाने जा रहा था। वो अब नाटक बंद करो तुम दोनों, 23 घंटे हो चुके हैं, सच बोल दो वरना यही गोली मार दूंगा। अरे डिटेक्टिव, कब से सच ही तो बता रहा हूँ, मैं मास्क मैन नहीं हूँ।
झूठ बोलता है साला। 1 मिनट, हाँ बोलिए मैडम। रे मास्क मैन ने एक और चोरी की से और इस बार एक का गेम भी बजाया से। और क्या बात कर रहे हो, कहाँ हुई है चोरी? यहाँ फिल्म सिटी में हुई से, जल्दी आ जाओ। अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, तो बाहर मास्क मैन बन के कौन चोरी कर रहा है और मार भी रहा है? रे हद हो गई, अब तक तो सिर्फ चोरी कर रहा था, अब तो लोगों को मारने भी लगा से। साला अब नहीं बचेगा, आप शूटेड साइट का ऑर्डर पास कराओ, मैं देख लूंगा। रुकिए डिटेक्टिव, हम लोग भी आते हैं आपके साथ। हाँ ठीक है, आ जाओ। और आदम तू भी आ जा। हाँ डिटेक्टिव, मुझे भी जानना है कि मास्क मैन ने किसी की जान क्यों ली। अरे मंगलू, अच्छे से जांच करो, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा। मुझे पता ही था कि ये मास्क मैन किसी का सोगा नहीं है, बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। बताइए मैडम, क्या अपडेट है? रे 30 मिनट पहले की बात से मास्क मैन ने डायमंड लूट लिए और इस बेचारे विक्टिम को मार दिया। मैडम तो कोई सबूत हाथ लोगा? हाँ सबूत तो नहीं, पर एक गवाह मिला से। ये उसका दोस्त है जिसके सामने ये सब हुआ। अरे दोस्त बता क्या हुआ था? अरे साहब, मैं और मेरा दोस्त बल्लू पिकअप के बाद यहाँ खड़े थे, फिर हमें कुछ आवाज आई तो बल्लू भाग के वहाँ पर गया और मास्क मैन ने उसको मार दिया। अरे तुझे कुछ पता है वो किस तरफ गया था? अरे नहीं साहब, मैं डर गया था, मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता। अरे ये सब गलत हो रहा है, कोई फर्जी मास्क मैन बन के अपने मतलब का काम कर रहा है। चलिए मैडम, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, अगर कोई अपडेट मिले तो रिपोर्ट कर देना। ठीक से डिटेक्टिव। आदम यार सॉरी, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, खामखा ही तेरे पे शक कर रहा था। हाँ डिटेक्टिव, मैं भी बोल रहा था, आप मानते कहाँ हो? और क्या करूँ यार, हालात ही ऐसे थे, मैं शक करने पर मजबूर हो गया था। वैसे देखा ना, मास्क मैन कितना बड़ा कमीना है, कोई मसीहा नहीं है। नहीं डिटेक्टिव, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मास्क मैन ऐसा नहीं कर सकता। आदम वो सब बातें हम कॉल करेंगे, चल तेरा घर आ चुका है, अब सो जा। हाँ डिटेक्टिव, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, कल मिलते हैं। चल क्रिमिनल, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, डीजीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। अरे कोई मास्क मैन की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पुलिस वाले फर्जी मास्क मैन तक पहुँचे, इससे पहले मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही खुला घूमेगा तो और जाने लेगा और मेरे लिए भी बड़ी मुसीबत बनेगा। अरे कॉफी गरम करनी पड़ेगी रे बाबा, ठंडी हो गई। अबे कॉफी बाद में गरम कर लेना, चल अभी चुपचाप आ और गाड़ी में बैठ जा। अरे मास्क मैन, बैठता हूँ, प्लीज गोली मत चलाना। चल अभी सब सच बता, क्या हुआ था? अरे बताता है ना मास्क मैन भाई, सच सच बताता है। आप आए और आपने बल्लू को ठोक दिया, डायमंड नहीं लूटे थे आपने, डायमंड तो मैंने लूटे मौके का फायदा उठा के। अबे वो मैं नहीं था, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, वो फेक मास्क मैन था। चल अब बता वो किस तरफ भागा था और यहाँ कोई कैमरा वगैरह है? अरे वो बिल्डिंग के ऊपर से भागा था और कैमरा तो यहाँ नहीं है। ठीक है चल अब निकल यहाँ से। अरे मेरे को मारना नहीं, मैं जाता है। अब कैमरा कहाँ ढूंढूं? अच्छा ये रहे, इस वाली बिल्डिंग में कैमरा है, यहाँ जाकर देखता हूँ, शायद उसकी कोई फुटेज मिल जाए। अबे ये क्या, चोर है मेरे घर पे, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अबे ओ चोर नहीं हूँ, कैमरा चेक करने आया हूँ, चुपचाप बैठ वरना गोली मार दूंगा, वैसे भी मुझे बदनाम करके रखा है। हाँ ठीक है, कर लीजिए चेक, कोई दिक्कत नहीं है। उसने यही बोला था कि इसी बिल्डिंग से भागा है वो। अबे ये कौन आया? अच्छा लगता है यही है वो नकली मास्क मैन। इसकी बाइक का नंबर है 6565। ये बाइक पक्का इसकी नहीं होगी, चोरी की होगी, क्योंकि लगता नहीं है ऐसी बेवकूफी करेगा कि अपनी बाइक लेके चोरी करने आए। एक काम करता हूँ, मदन भाई को पूछता हूँ, पक्का उन्हें पता होगा। आप बोलो भाई आदम, कैसे याद किया? अरे मदन भाई, आपने कोई चोरी की बाइक बेची है क्या, जिसका नंबर 6565 है, या फिर आपके कोई आदमी लोग ने? अरे हाँ बेटा, हमने ही बेची है, वो विनोद का दोस्त है कोई, उसे चाहिए था। आप जानते हो वो कौन है, कहाँ रहता है? अरे वो 1 नंबर का नशेड़ी जुआरी है, पूरे दिन क्लब में पड़ा रहता है। अच्छा कौन से क्लब में होता है वो? अरे वही, वो ढोलकपुर के क्लब में पड़ा रहता है वो। ठीक है चलिए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये लो पहुँच गया, यही है ढोलकपुर क्लब, पर वो कहीं दिख तो नहीं रहा, लगता है कोई प्राइवेट रूम में बैठा होगा।
ओए आज तो बहुत कमा लिया, ओए सबको जुए में लूट लिया, मजा आ गया। अच्छा यहाँ छुप कर बैठा है तू साले फर्जी मास्क मैन। ओए असली मास्क मैन आ गया, ये ले साले। अबे ये तो गन लोड करके तैयार बैठा था। साले मेरा पीछा छोड़ दे, अपने काम से काम रखो। ऐसे कैसे भागेगा, तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। और इस साले को बहुत जल्दी पता चल गया कि मैंने इसका नाम लेकर एक बंदे को टपका दिया। ओए ओए लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले। अबे ये क्या किया, साले ने मेरी कार जला दी। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। ओए आया बड़ा मुझे पकड़ने वाला। अबे रुक जा, मुझे तेरी बाइक चाहिए, कल वापस कर दूंगा। अरे ये क्या तरीका है बाइक मांगने का, और ये इतनी जल्दी बाइक लेकर कैसे आ गया। ठीक है तो तू यही चाहता है तो ये ले। इसने मेरी मुसीबतें बढ़ा दी है तो अब मुझे मेरा काम जल्दी निपटाना पड़ेगा। बताइए डीजीपी साहब क्या हुआ। रेपू परमिशन मिल गई से मैं तन्ने ऑर्डर देता हूँ सूटेड साइड का। वाह बाबू मोसाई, अब तो मास्क मैन गया, जहाँ मिलेगा वही गोली मार दूंगा। चलो अच्छा है ऑर्डर मिल गया, अब ये नहीं बचेगा। मैं घर चलता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। मैं चाहता नहीं था कि तेरा इस्तेमाल करूं, पर अब टाइम आ चुका है दोस्त, मुझे तेरी मदद लगेगी। अरे मेरे भाई आदम तू फंस चुका है, उस सारे डिटेक्टिव को ऑर्डर मिल चुका है सूटेड साइड का। अरे मेरे दोस्त, मुझे पहले से पता था कि मैं जिस रास्ते पे हूँ उस रास्ते का अंजाम यही है। अरे आदम मेरे भाई तेरी पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, तू ये काम बंद कर दे और ये शहर छोड़ के चला जा, वहाँ तू सेफ रहेगा। नहीं, मैं सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा था, अब मैं यहाँ तक आके पीछे नहीं मुड़ सकता। अरे मेरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर, तू मरेगा। अरे अगर मरने का डर होता तो मैं ये काम ही नहीं करता। चल मेरे साथ, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। अरे पर कहाँ जाना है बता तो सही। तू बस मेरे साथ आ। आदम ये कहाँ ले आया तू, ये जगह तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। अबे कैसा आदमी है तू, अपना घर ही भूल गया। अबे हाँ सारे यहाँ क्यों लाया तू, चढ़ वापस चढ़। नहीं क्रिमिनल, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम फिर से अपनी फैमिली के साथ मिल जाओ और पहले की तरह साथ मिलकर चोरियां करो। अरे पर मेरे पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तू समझ, वो मुझे मार देंगे। नहीं मैं हूँ ना, मैं उन्हें सब बता दूंगा कि तू मास्क मैन की मदद करता है चोरियां करने में। तू अभी भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ही है। अरे नहीं वो नहीं यकीन करेंगे यार। अरे मैं हूँ ना, मैं यकीन दिला दूंगा। चल तू मेरे साथ चल बस। अरे आदम तू समझने की कोशिश कर, चल यहाँ से वरना तू भी मरेगा। रे यो कौन घुस आया मारे बंगले में। अबे यो क्या नालायक क्रिमिनल, तुझे मना किया था अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर भी चला आया। अरे पापा मैं आया नहीं हूँ, मुझे ये आदमी जबरदस्ती लाया है इधर। फिर भी तू यहाँ आया से तो अब मरेगो। अरे आदम बसा, ये मुझे मार देंगे आदम। रे तुझे कोई ना बचा सकता, मारी इज्जत मिट्टी में मिला दी से तूने। अरे माफ कर दीजिए इसे, इतना भी क्या गुस्सा करना अपनों से। रे कैसे माफ कर दूं इसे, साला क्रिमिनल होके पुलिस बन गयो, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहा। अरे पर आप ये बात तो समझिए, ये आपके लिए ही पुलिस वाला बना ताकि वो आपको जेल से छुड़वा सके, और आप ही इसे मारने की बात कर रहे हो। कैसे पिता हो आप। रे कैसी बात करिया से तू, मैं तो कभी जेल में गया ही नहीं, यो आदमी झूठा से। तन्ने भी कोई मनगढ़ंत कहानी बताई से पुलिस अफसर बनने की। आदम इनकी उम्र हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं, तू चलना यहाँ से यार। अरे तू तो बोल रहा था कि तू अपने पापा के लिए पुलिस वाला बना है। रे भाई अब तो सच बता दे नालायक कि तू क्यों पुलिस अफसर बना। चलो अब सबको पता चढ़ ही गया है तो क्या सुखाना, अब सच्चाई बता ही देता हूँ।